नमस्कार। आज मैं फिर कबीर की शुद्ध बानी लेकर मैं आप सभी भक्तों के लिए आया हूँ। इसमें जो भाग ले रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उसके बड़ी भाग्य है जो यह शब्द कबीर की शब्द सुनने का मौका मिल रहा है। भादों में नदियाँ उमड़ चलती है, परंतु उसी नदी के प्रशंसा है जो ज्येष्ठ महीने में अधिक जलवायु हो। उसी प्रकार देखत देखी थोड़े समय के लिए भक्ति भाव उमड़ आना दूसरी बात है, परंतु जब हर समय एवं आपातकालीन में भी भक्ति बनी रहे तभी उसकी प्रशंसा है। की हुई भक्ति के बीज निष्फल नहीं होते, चाहे अनंतों युग बीत जाए। भक्तिमान जीव ऊंच नीच माने गए किसी भी वर्ण जाति के उत्पन्न हो, वह संत का संत ही रहता है। सच्ची भक्ति कठिन एवं अत्यंत दुर्लभ है और भेष बना लेना तो सदैव दुर्लभ है। भेष बना लेना तो सदैव सुलभ है, लेकिन भक्ति करना अत्यंत कठिन है। यह सब जानते हैं कि भेष के दिखावे से भक्ति पृथक है, यानी भेष में और दिखावे में धरती आसमान का फर्क है। वैराग्य विवेक संपन्न सद्गुरु संतों के प्रति प्रेम रखना प्रथम भक्ति है। फिर प्रेम के साथ सेवा, अहिंसा, सत्य आचरण का पालन करना अपने आप होता है, क्योंकि प्रिय की गुण प्रेमी में स्वाभाविक आते हैं। विवेकवान वैरागवान सद्गुरु संतों के अतिरिक्त जीवों का अज्ञान अंधकार नाश करने वाला कोई नहीं है। अतः वे ही प्रेम के पात्र प्रिय हैं। इन्हीं के द्वारा उदार संभव है। पुनः अर्थात स्वस्वरूप का अनुसंधान खोज चिंतन स्थित यह अंतिम पाराभक्ति है। भक्ति में और केवल भेष में पृथक आकाश के समान अंतर है, पृथ्वी और आकाश के समान अंतर है। भक्तिवानों को तो विवेकी गुरु की चरण शरण में अनुरक्त है और भक्तिहीन केवल भेषधारी सांसारिक विषय वासनाओं की आशा में डोलता फिरता है। ध्यान रहे, यहाँ भक्ति के भेष का खंडन नहीं है। शुद्ध भेष भक्ति वर्धक है। भेषधारी में जितनी भक्ति देखी जाती है उतनी यत्न नहीं, यत्न नाम का तो चीज ही नहीं है। यहाँ केवल भेष का अहंकार करने वालों को चेतावनी दी गई है। वास्तव में भक्ति आचरण की वस्तु है, भेष तो उनका सहायक मात्र है। भक्ति रूपी उत्तम पदार्थ तब मिलता है जब यथार्थ सद्गुरु मिले और उनका उपदेश प्राप्त हो। जो प्रेम प्रति से पूर्ण भक्ति है वह पुरुषार्थ रूपी पूर्ण भाग्योदय से मिलता है। सद्गुरु की भक्ति कठिन है। भक्ति करना कायर का काम नहीं है। जो अपने हाथों से अपना सर उतारकर यानी सर काटकर सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देने का हिम्मत हो, वह अपनी स्वरूप स्थिति का धाम पाता है। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसीलिए हर्षित होकर भक्तजन उस पर चढ़ते हैं। आकर अपने मन में समझो, कोई इस भक्ति सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। सत्य की खोज ही भक्ति है। भक्ति मुक्ति का सोपान है। अतः
सब संत आकर इस पर चढ़ते हैं। जिन लोगों ने इस सोपान पर चढ़ने में अत्यंत आलस्य प्रकट किया, वे जन्म जन्म पश्चाताप करते रह जाते हैं। लाखों यत्न करने पर भी कोई भक्ति के बिना मुक्ति नहीं पा सकता। जो गुरु के निर्णय वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग द्वारा अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। हे भाई, भक्ति का द्वार राई के दाने के 10वें भाग के बराबर संकीर्ण है और तुम्हारा मन अभिमान वश मस्ताना हाथी हो जा रहा है। फिर उस द्वार में वह कैसे आए और जाए? भक्ति तो मैदान के गेंद के समान सार्वजनिक है। जिसे अच्छी लगे ले जाए। इसमें धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। गुरु कबीर कहते हैं कि विषय रस की चाट छोड़कर गुरु की शरण करो, क्योंकि यह उत्तम मनुष्य शरीर की स्वतंत्रता बारंबार मिलना कठिन है। गुरु भक्ति बिना संसार में जीवन को धिक्कार है। यह माया तो धुआं के महल के समान है। इसके विनष्ट होते विलंब नहीं होगा। गुरु की भक्ति करने का मन में बड़ा हौसला होवे, परंतु मन वासनाओं के शुद्ध किए बिना दास होना चाहे तो नहीं बन सकता। अतः मनोविकार को छोड़कर गुरु से मिलो। जब तक जाति पाति का अभिमान है, तब तक कोई भक्ति नहीं कर सकता। सब अहंकार त्याग कर गुरु की सेवा करने से गुरु भक्त कहलाता है और गुरु भक्त कहला सकता है। जो प्रेम के बिना भक्ति है, विचार करो, वह तो अपनी दिखावटी है। केवल पेट भरने के लिए उत्तम जन्म गंवाना है। दृढ़ प्रेम बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना दृढ़ प्रेम नहीं होता। भाव भक्ति का एक ही स्वरूप है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक है। गुरु की भक्ति अत्यंत कठिन है, जैसे तलवार के धार पर चढ़ना। बिना सच्चाई के कोई अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अतएव इसका आचरण महान कठिन है। सद्गुरु की शरण में लगकर धीरे धीरे भक्ति करते रहने पर सब सरल हो जाता है। जाति वर्ण और कुल का अभिमान मिटा कर एवं मन लगाकर भक्ति करे। यथार्थ सद्गुरु के मिलने पर आवागमन का दुख अवश्य मिटेगा। कामी क्रोधी लालची इसमें भक्ति नहीं हो सकती। जाति वर्ण एवं कुल का मद मिटाकर भक्ति तो कोई सूरवीर ही करता है। जब तक सांसारिक भोगों का कामना रखकर भक्ति की जाती है, तब तक उसकी सेवा मुक्ति के लिए उतनी फलवती नहीं होती। गुरु कबीर कहते हैं कि जो अपना चेतन स्वरूप देव कामना रहित है, उसकी स्थिति जगत कामना रहने से कैसे मिल सकती है। अतएव जगत कामनाओं से दुखी विरक्त होकर गुरु की भक्ति करो, फिर मुक्ति सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विरक्त गुरु भक्त कर्म या विषय से किसी जाल में नहीं फंसता। देखा देखी भक्ति का सच्चा रंग कभी नहीं चढ़ सकता। विपत्ति पड़ने पर ऐसा व्यक्ति भक्ति को उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प केचुए त्याग देता है। केवल मुनाफे ही में नहीं, घाटे में भी भक्ति करे उसी